दादाजी, दादाजी आप उदास क्यों बैठे हो? और ये आपके हाथ में तस्वीर किस चीज की है? शायद आप रो रहे हो। क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं बेटा, तुम पूछ रहे थे ना कि आज क्या है और आज के दिन क्या मनाया जाता है। असल में आज के दिन 14 अगस्त को हमारा देश विभाजित हुआ था, इसीलिए आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभाजन ये क्या होता है? विभाजन नहीं समझते तुम तो विभीषिका कैसे समझोगे? ये देश पहले बहुत बड़ा देश हुआ करता था, फिर इसका विभाजन हो गया। अच्छा, मतलब बांट दिया? नहीं, बांटने और विभाजन करने में बहुत फर्क होता है। मान लो तुम्हारे पास यदि 1 रुपए के 10 सिक्के हैं और तुम दोनों को आपस में बांटना चाहते हो, तो तुम उसे किस तरह बांटोगे? हम 5-5 पास केवल 10 का नोट है, तब तुम किस तरह एक दूसरे में बराबर हिस्सों में बांटोगे? तब तो ये मुश्किल है दादाजी। इतना भी मुश्किल क्यों ना हो? अगर तुम्हें 10 के नोट को आपस में बांटना हो तो जवाब दो, किस तरह बांटोगे? इसे हम बीच में से काट देंगे और आपस में बांट लेंगे। बच्चों, इसी तरह बीच में से तोड़ देना, किसी एक ही वस्तु को अलग अलग हिस्सों में कर देना ही विभाजन कहलाता है। इस विभाजन से जो पीड़ा उठती है, जो दुख, जो दर्द हमें महसूस होता है, उसे ही विभीषिका कहते हैं। दादाजी, विभाजन मतलब तो समझ आ गया, अभी विभीषिका क्या होता है? बताता हूँ। दादी अच्छे से बताओ ना। हमारा देश वह देश जहाँ सभी मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। उस देश को 2 हिस्सों में धर्म के नाम बांट दिया गया और इस बंटवारे में भगदड़ मच गई। पूरे देश में लोग इधर उधर भागने लगे, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग इस भगदड़ में मर गए। लोगों के घर बाहर भी टूट गए होंगे, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। उन छोटे बच्चों के खिलौने भी फट गए होंगे। हाँ, सब हो गया बेटा, सब हो गया। जिन बच्चों ने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, आज के दिन वो दर्द सिहर जाते हैं और उनमें से एक बच्चा मैं भी हूँ बेटा, मैं भी हूँ। ये पिताजी, अब आप कुछ खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ पिताजी, कुछ खा लीजिए, इस तरह आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। पापा जी, देखो ना दादाजी सुबह से उदास हो गए, उनके विभाजन में सारे खिलौने भी खो गए। चाचा जी, दादाजी के क्या हम खिलौने वापस नहीं ला सकते? नहीं बेटा, नहीं। पाजी, क्या होता कि दादाजी इस दिन उदास हो जाते हैं? बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, देश के विभाजन में जो भगदड़ हुई, उसे भगदड़ में जाने कितने लोग बेघर हो गए और ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए और पता नहीं कितनी औरतें हो गई और न जाने कितने बच्चे अपने घरों से बेघर हो गए। यही नहीं, इस विभाजन में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन यह आंकड़ा 5 से 10 लाख तक गया था। देखते ही देखते भारत के 2 हिस्से हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। विभाजन के समय हजारों हिंदू परिवार ढाका से भागकर सियालदह पहुंचे, मगर वह बहुत आसानी से नहीं पहुंचे थे। रास्ते में एक महिलाओं से उनके जेवर छीन लिए गए। उन्हें ना जाने किस तरह से प्रताड़ित किया गया। बच्ची, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार करा गया। इतना ही नहीं, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से जाते थे, वह बैठते तो जिंदा थे, मगर गाड़ियों में से उनकी लाशें निकलती थी। बेटा, तुम्हारे दादाजी वो अभागे हैं जिन्होंने उस ट्रेन में अपने छोटे भाई और माँ को अपनी आंखों से उस क्रूरता का शिकार होते देखा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप दादाजी, आपके भाई
जैसे तुम हो भैया, माँ का वो कटा हुआ सिर जैसे छाती को छेद रहा है। हम तो वो अभागे हैं जो अपनी माँ को मुखाग्नि तक न दे सके। कृष्णपाल, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बस वो गीत सुना दो जो तुमने बिछड़ते वक्त गाया था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, न जाने कितने परिवार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसी तरह आज के दिन उदासियों से भर जाते हैं। हम और आप कल्पना मात्र से कांप उठते हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने दादाजी हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ बहन के साथ हिंसा होते हुए देखी है, जो आज के दिन अपने बचपन के दिनों को याद करके दर्द से टूट जाते हैं। हम और आप इसकी सिर्फ कल्पना मात्र से कांप जाते हैं। सन 1947 में धर्म के नाम पर हमें और हमारे देश को विभाजित कर दिया गया, लेकिन अब हमारे बीच किसी भी तरीके की धर्म और जात को लेकर छल करे या कोई भी तरीका अपनाए, अब हमको बहकावे में नहीं आना है। अब हम किसी भी सियासी झांसे में नहीं आएंगे और भारत देश की अखंडता और एकाग्रता के साथ सुख शांति के साथ अपने भारत माता को और अपनी जिंदगियों को विकसित बनाएंगे। बोलो भारत माता की।